उसमें काफ़ी इंडियन, कम से कम भी अभी जो जिस कैंप में हम थे कोई ऐसा होगा, कोई 1000-1200 इंडियन होगा। वो हमें आगे ग्वाटेमल ले गया। फिर ग्वाटेमल के बाद में हमने वहाँ पे भी कुछ पेमेंट प्रोवाइड करवाया उन्हें 10 लाख के करीब। डोंकन जो है ये होते कौन है वहाँ पर? ये माफिया के लोकल माफिया है वहाँ का, मैक्सिको का माफिया है, सल्वाडोर का माफिया है, ग्वाटेमल का माफिया है। ये माफिया चलता है वहाँ पे सारा। तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा, और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने करीब 104 भारतीयों को अमेरिका के डिटेंशन कैंप से निकालकर भारत डिपोर्ट कर दिया। इसके बाद से जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है उनकी कहानी सामने आने लगी। हमारे संवाददाता ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए यूपी के रहने वाले देवेंद्र से बात की है। उनसे जाना है कि वो अमेरिका अवैध तरीके से कैसे पहुंचे। मैं जी यहाँ से 29 तारीख को गया था इंडिया से, 29 दिसंबर नवंबर में। तो उसके बाद मैं मैक्सिको गया था। मैक्सिको बोल रहा हूँ, इसमें थाईलैंड। तो थाईलैंड से वियतनाम गए हम। वियतनाम से हमने चाइना का वीज़ा लिया, और चाइना का वीज़ा लेने के बाद चाइना पहुँचे हम। फिर हम चाइना में हमें 17 दिन रोका गया वहाँ पे। तो 17 दिन रोकने के बाद में फिर वहाँ से हमने सल्वाडोर का वीज़ा लिया। फिर वहाँ से हम सल्वाडोर गए, तो 2 दिन हम सल्वाडोर रुके। सल्वाडोर पे फिर हमें जो उसका एजेंट का आगे बंदा था डोंकर का, तो वो हमें लेने के लिए आया। वो हमें अपने घर पे ले गया। तो उसने हमें वहाँ पे रखा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ पेमेंट की डिमांड की। तो चलो हमने पेमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाई। कितना पेमेंट? 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाया हमने वहाँ पे उसको। फिर वहाँ से वो हमें आगे ग्वाटेमल ले गया। फिर ग्वाटेमल के बाद में हमने वहाँ पे भी कुछ पेमेंट प्रोवाइड करवाया उन्हें 10 लाख के करीब। डोंकन जो है ये होते कौन है वहाँ पर? ये माफिया के लोकल माफिया है वहाँ का, मैक्सिको का माफिया है, सल्वाडोर का माफिया है, ग्वाटेमल का माफिया है। ये माफिया चलता है वहाँ पे सारा। अच्छा। तो यही माफिया ही वहाँ पे देखता है काम सारा। फिर वहाँ से हम ग्वाटेमल से मैक्सिको चले जाते हैं, कैनकन चले जाते हैं, कैनकन से मैक्सिको सिटी जाते हैं। फिर तिजवाना जाते हैं। तिजवाना वो हमको 3 दिन के लिए रोकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सारा पेमेंट क्लियर करवाया जाता है उनको। कितना पेमेंट? पेमेंट उनको 20 लाख रुपए क्लियर करवाया गया वहाँ पे। यानी कि ये कहीं कि कुल आपने 40 लाख रुपए अब तक 40 लाख रुपए दे दिए उनको। सुना आपने कैसे बिना लीगल दस्तावेज के अमेरिका जाने के लिए एक पूरा गिरोह काम करता है। कई देशों में घूमते हुए लोगों को अमेरिका पहुंचाया जाता है। मैक्सिको माफिया ने देवेंद्र से पैसे लिए और फिर उन्हें बकायदा अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर बनी दीवार को पार कराया। देवेंद्र ने जैसे ही दीवार पार की, उन्हें अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया। बॉर्डर है, सन डिएगो सिटी पड़ती है कैलिफोर्निया की। जी। वहाँ से उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। उनकी दीवार है, जो बोलते हैं ना अमेरिका की दीवार है, वो अमेरिका की दीवार क्रॉस करवाई उन्होंने हमारे। कितनी बड़ी दीवार ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई होगी कोई 15 फीट। किस तरह पार तो वो सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी है उनके पास में सरियों की, तो उसको उस पर टांग देते हैं। तो उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के दूसरी साइड पे फिर सीढ़ी लगी होती है, तो उधर से उतर जाते हैं। उधर फिर उसकी जो यूएसए की आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो उसको या तो वो खुद आ जाते हैं कुछ टाइम में राउंड के लिए। तो वो उस टाइम जब आते हैं तो आदमियों को पकड़ लेते, नहीं तो उनको कॉल करनी पड़ती है, जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है। तो वो आ जाते हैं, तो वो आपको पकड़ के अपने कैंप में ले जाते हैं। कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद वो कैंप ले जाते हैं, कैंप में रखते हैं। तो कैंप में रखने के बाद में इस बार उन्होंने हमें कैंप में 20 दिन रखा। हम कैंप में रहे वहाँ पे उनके। उन्हें गिरफ्त में लेने के बाद उन्हें जिस कैंप में रखा गया, उस कैंप को लेकर कहना है कि वहां कई देशों के लोग हैं और भारी संख्या में भारतीय भी मौजूद हैं। उसमें काफ़ी इंडियन, कम से कम भी अभी जो जिस कैंप में हम थे कोई ऐसा होगा, कोई 1000-1200 इंडियन होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अवैध घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भारत के भी कई लोगों को भारत वापस डिपोर्ट किया है और इसी को लेकर पूरे देश दुनिया में चर्चा की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।